पुस्तक काया में समाया प्राणाग्नि का जखीरा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 38 से पढ़कर सुनाते हैं। अभी तक आपको इसी पुस्तक से कई विषयों को पढ़कर सुनाया। आइए सुनते हैं पुस्तक का आखिरी पैरा। अणु शक्ति से भी बृहत्तर प्राणाग्नि। UCLA अमेरिका के जॉन डेक ने ऐसे कई व्यक्तियों की जांच की है जो स्वतः दहन के आंशिक रूप से शिकार हुए। वे अपने शोध ग्रंथ ए ट्रीटाइज ऑन स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन में लिखते हैं कि यह समझ में नहीं आता कि इन आंशिक दहन वाले व्यक्तियों में ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि थोड़ा सा हिस्सा ही जलकर रह जाता है। डॉक्टर वेंटले के प्रकरण का वे विशेष रूप से हवाला देते हैं, जिसमें उनके सहित 2 और व्यक्ति कार में बैठे बैठे जलकर भस्म हो गए। फलस्वरूप कार में भी आग लग गई। किसी की भी पास जाने की हिम्मत ना पड़ी। जब पूर्णाहुति हो चुकी एवं आग के शोलों की गर्मी ठंडी पड़ी, तो भी अस्थिपिंजर, खोपड़ी, दांत व अंदर के कई अवयव सुरक्षित बच गए थे। आग के बीच रहकर भी कुछ अंगों को न जलना आश्चर्य का विषय था। वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य शरीर में उसके भार का 65% लगभग 45 लीटर जल होता है। इसे वाष्पीभूत कर अवयवों को जलाने के लिए लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट की अग्नि चाहिए। यह कहाँ से पैदा हो जाती है? शरीर के जीव कोशों लगभग 60 खरब जीव कोश होते हैं शरीर में से प्रत्येक में अग्नि तत्व प्रोटोप्लाज्मा में सन्निहित होता है, पर वह इतना सुव्यवस्थित व सूत्रबद्ध होता है कि उसके शरीर जले। यह संभावना दूर दूर तक नहीं सोची जा सकती। जब तक प्रोटोप्लाज्मा को विखंडन प्रक्रिया द्वारा उच्च प्लाज्मा में नहीं बदला जाता, तब तक अग्नि का स्वतः दहक उठना समझ से परे है। पर ऐसा होता है। दहकने के अतिरिक्त यह जैव विद्युत शरीर के अंग विशेषों से निस्तृत होकर दूसरों को प्रभावित करती भी पाई गई। उच्च स्तर को प्राप्त योगी जनों, महापुरुषों को चरण स्पर्श करने पर, सिर पर हाथ फेरे जाने, वात्सल्य, थपथपाने, अनुदान, शक्तिपात आदि में इसी स्तर की विद्युत प्रयुक्त होती है। किसी उच्च मनोभूमि के महायोगी के समीप बैठने से भी मन व अंतःकरण में हलचल मचा देने वाली यही प्राण विद्युत है। यह सामान्य विद्युत से भिन्न स्तर की उपकरणों की पकड़ से बाहर की शक्ति है एवं मूलतः अनुभूति का विषय है। मात्र भावनात्मक माध्यम से इसे संप्रेषित किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में स्थित प्राण विद्युत के इन आकस्मिक विस्फोटों के कारणों का और उन्हें रोक सकने के उपायों का पता तो वैज्ञानिक ही लगा सकते हैं, और वे लगा भी लेंगे। परंतु ऐसे विस्फोट तो विरल ही होते हैं। वे मानव जात की उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि भीतरी
प्राण अग्नि के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्या। मन, बुद्धि, अंतःकरण, शरीर में क्रियाशील इस प्राणाग्नि के दुरुपयोग से व्यक्ति ऊपर चर्चित आकस्मिक विस्फोटों की तरह पूरे तौर पर भले ही न जले, परंतु भीतर ही भीतर वह दग्ध, क्षत विक्षित होता रहता है। शरीर शक्ति का दुरुपयोग, आहार विहार के नियमों की अवज्ञा, बहुमूल्य जीवन शक्ति को काम विकार की नलियों में बहाना, ये प्राणाग्नि के वे दुरुपयोग हैं जिनसे व्यक्ति का बल छिजता और ओजस घटता है। कटु वचन, पर निंदा, असत्य कथन, वाघल वाणी द्वारा प्राणाग्नि को गलत ढंग से खर्च करने के उदाहरण हैं जिनसे व्यक्ति स्वयं भी जलता है। स्वयं भी जलता है, दूसरों को भी जलाता है। दहते अंगारों जैसे, तपी हुई छड़ जैसे जलाने और दाग छोड़ने वाले शब्द बोलने वाले को भी उत्तप्त करते हैं और जिसके लिए कहे जाते हैं उसे भी जलाते हैं। शरीर शक्ति का अवांछित उपयोग स्वयं का बल घटाता है और पास पड़ोस में भी विकृति विक्षोभ बढ़ाता है। बड़े पैमाने पर स्पष्ट दिखाई दे सकने वाली हानियां तो शरीर की आग से जल उठने की घटनाओं जैसी ही विरल होती हैं। भीषण दुष्परिणाम तो कभी कभी ही सामने आते हैं, किंतु प्राण विद्युत के असंतुलन से, उसके लीक करने लगने से स्वयं को तथा संपर्क क्षेत्र के लोगों को तेज झटके लगने के वैसे उदाहरण नित्य ही देखे जा सकते हैं जिनकी मन बुद्धि अंतःकरण, मित्रों, जिनकी मन बुद्धि अंतःकरण में क्रियाशील प्राण विद्युत निरंतर लीक होती रहती है, ऐसे ढीले पूले व्यक्तियों की समाज में कमी नहीं, भरमार ही भरमार दिखाई पड़ती है। उनके संपर्क में जो भी आता है वह उनके कटु वचनों, कुचालों, दुर्भावनाओं और दुर्व्यवहार के रूप में लीक हो रही प्राण विद्युत के झटकों से आहत हो जाते हैं। मित्रों, दूसरी ओर जो लोग इस प्राण विद्युत का सदुपयोग करते हैं वे कोलोराडो के WP जोन्स की तरह स्वयं भी सुख शांति पाते हैं, दूसरों को भी लाभ पहुंचाते हैं। जोन्स अपनी इसी विद्युत क्षमता से धरती पर नंगे चलकर भूगर्भ की अनेक धातुओं के भंडार की सही सही जानकारी दे देते हैं। ऐसी क्षमताओं से संपन्न अनेक लोग आए दिन देखे जाते हैं और उनकी चारों ओर प्रसिद्धि फैलते देर नहीं लगती। उन्हें स्वयं भी इस परोपकार से प्रसन्नता होती है, दूसरों को भी वे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगते हैं। आंतरिक क्षेत्र में क्रियाशील प्राण शक्ति के सदुपयोग से मिलने वाले लाभ तो और भी कई गुने अधिक हैं। साहस, शौर्य, बौद्धिक प्रखरता, सत्संकल्प और सक्रियता, सही दिशा में नियोजित किए जाने पर प्रगति, उत्कर्ष, सफलता, संतोष और शांति के शतमुखी अनुदानों की वर्षा करती है। संख्यायन सूत्र में कहा गया है, संख्यायन सूत्र में कहा गया है, प्राणोऽस्मि प्राज्ञात्या, अर्थात प्राण रूप प्रज्ञा मैं हूँ। इस प्राण प्रज्ञा के द्वारा सत्संकल्प, सत्कर्म,
सद्ज्ञान और सद्भाव के आधार पर जीवन के सदुद्देश्यों की प्राप्ति ही प्राणाग्नि का अभिवर्धन एवं सदुपयोग है। मित्रों, जीवन में उत्कृष्टताओं की उपलब्धि इसी जीवंत प्राण शक्ति द्वारा होती है। इसे ही प्रतिभा कहा जाता है। यही वह विद्युत तत्व है जो अपना परिचय कभी संकल्प बल के रूप में, कभी प्रचंड जिजीविषा के रूप में, कभी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले अग्नि के दहकते शोलों के रूप में देता रहता है। इस महाशक्ति का यदि सुनियोजन सोचा जा सके एवं नष्ट होने से बचाकर प्रसुप्त पड़ी सामर्थ्य को जगाने में उसका सदुपयोग हो सके, तो मनुष्य अपरिमित शक्ति का स्वामी हो सकता है। अपरिमित शक्ति का स्वामी हो सकता है। अपनी जागृत सामर्थ्य से वह रिद्धि सिद्धियों को करतलगत कर अपनी आत्मिक प्रगति का तथा समस्त के कल्याण का पथ प्रशस्त करता रह सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक का समापन। साथियों, जो विषय अच्छे लगे उसे जरूर दूसरों को भी भेजिए। इस पुस्तक की जो पैरा अच्छे लगें वो नोट कर लीजिए और उस पर चिंतन मनन करते हुए विचार कीजिए। निश्चित ही आपको ब्रह्मांड शक्तियाँ आकर्षित करेंगे और उन प्रश्नों में कोई ना कोई बेहतर उत्तर भेजेंगे कहीं ना कहीं से। ओम शांति।